नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। दोस्तों, हमारी भारतीय रसोइयों में राखी हुई हर एक चीज हमारे घर के सदस्यों के भाग्य को नियंत्रित करती है। फिर चाहे वह आपकी रसोई का हल्दी का डिब्बा हो, चावल का डिब्बा हो या फिर आटे का डब्बा हो, हमारी भारतीय परंपरा में रसोई को माता अन्नपूर्णा का स्थान और माता सीता का स्थान बताया गया है। और कहा जाता है कि जो भी महिलाएं अपने घर के सदस्यों का दिल जीतना चाहती हैं या फिर अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहती हैं, तो इसकी शुरुआत उन्हें अपनी रसोई से ही करनी चाहिए। ऐसे में क्या आप अपनी रसोई घर में साफ सफाई का ख्याल रखती हैं? क्या आप जानती हैं कि कैसे आपकी रसोई घर में रखी हुई कुछ चीज ही आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखती है? क्या आपको पता है कि जो आटा, चावल, नमक, हल्दी को आप साधारण समझ रही हैं, इन्हीं में आपकी आने वाली किस्मत का राज छुपा हुआ है। हमारे गुरुजी का कहना है कि जिस तरह रसोई घर में चावल और हल्दी माता लक्ष्मी से संबंध रखते हैं, इस तरह आटे का संबंध भी माता लक्ष्मी से माना जाता है। तो अगर महिलाएं आटे के डिब्बे में एक खास चीज डाल देती हैं, तो उनका घर पैसों से भर जाता है और उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गुरुजी ने आटे के डिब्बे में कौन सी दिव्य चीज रखना के लिए अपने भक्तों से कहा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि रसोई चाहे जो भी हो, आटे का डिब्बा हर एक रसोई में होता ही है, क्योंकि हमारी सबसे पहले जरूरत है रोटी, और रोटी बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में महिलाओं को आटे के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां रखनी जरूरी होती है। जैसे कि गुरुजी का कहना है कि महिलाओं को हमेशा नहाकर ही अपने रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर वह बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश करती हैं, खाना बनाती हैं और आटे के डिब्बे को स्पर्श कर लेती हैं, तो इससे आपका आटे का डब्बा अशुद्ध हो जाता है। और फिर जब आप इस आटे से ठाकुर जी को भोग लगती है या माँ की रोटी निकलते हैं, तो इससे आपको पुण्य की जगह पाप भोगनी पड़ती है। इसीलिए महिलाओं को पूरे तरीके से पवित्र होकर, नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही रसोई घर में जाना चाहिए और आटे के डिब्बे को स्पर्श करना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी का कहना है यह भी है कि महिलाओं को कभी भी अपने घर का आटे का डिब्बा पूरी तरीके से खाली नहीं करना चाहिए। किसी महिलाओं की आदत होती है कि जब घर में आटा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, इसके बाद वह नया आटा मंगवाते हैं और डिब्बे में भरती हैं। लेकिन गुरुजी का कहना है कि आटा आपके घर में अन्य और धन दोनों की किस्मत का हाल बताता है। तो ऐसे में महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने आटे के डिब्बे में आटे को खत्म ना होने दें। हालांकि अगर आप आटे की डिब्बे को साफ करना चाहते हैं, तो उसे खाली करके साफ तुरंत करने के बाद आप उसमें आटा जरूर भरें, क्योंकि रसोई घर में अगर आटे का डिब्बा भरा हुआ रहता है, तो इसका सीधा संबंध आपकी तिजोरी से भी हो सकता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को रोटी बना समय आटे के परोसन को ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि यह दरिद्रता की निशानी होती है। और कहा जाता है कि जब महिलाएं रोटियां बनाते समय आटे के परोसन को ज्यादा फैल होता है, तो ऐसा करने से वह परोसन कहीं ना कहीं आपके पैरों में लगता ही है। और अगर आटा आपके पैरों में आता है, तो इससे ज्यादा महापाप कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए महिलाओं को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को इस त्योहार वाले दिन कभी भी अपने घर में आटा नहीं मांगना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आटा खत्म होने वाला है और त्योहार आने को है, तो त्योहार आने से पहले ही आप अपने घर में आटा मांगा कर रख ले, क्योंकि त्योहार वाले दिन अगर आप अपने घर का राशन मंगवाते हैं, तो यह आपके लिए कहीं
से भी शुभ नहीं माना जाता। इसी के साथ कभी भी इस्तेमाल किया हुए आटे के परोसन को आपका आटा के डिब्बे में वापस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपने जो परोसन का इस्तेमाल पहले ही रोटी बनाने में कर लिया है वह परोसन अब झूठा हो चुका है। अगर आप इस परोसन का इस्तेमाल करके दोबारा से इस आटे के डिब्बे में डाल देती हैं, तो अगले दिन जब आप घी की रोटी बनाएंगे या फिर भगवान को प्रसाद लगाएंगे तो वह झूठ आटे का ही लगेगा, जिसका दोष आपको मिलेगा। इसी के साथ कभी भी हमारे घर पर बिना बताए मेहमान ये जाते हैं या फिर कोई भी अगर खाना मांगने आ जाता है, तो अगर आप ऐसे आटे का खाना मेहमान को या फिर भिखारी को खिलाते हैं तो भी आपको इसके गलत परिणाम भोगनी होते हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि कभी भी जरूरत से ज्यादा आटा गूंथ कर महिलाओं को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गूंथा हुआ आटा पिंड के समान माना जाता है। और अगर आप इसे रसोई में फ्रिज में यूं ही रख देती हैं तो यह नकारात्मक शक्तियों का भंडार बन जाता है, और जब आप इसका खाना बनाकर खुद खाती हैं या अपने परिवार के सदस्यों को खिलाती हैं, तो ऐसा करने से न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि उन्हें कई तरीके की मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास अपना घेरा बना सकती हैं। इसी के साथ चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि गुरुजी ने महिलाओं को कौन सी खास चीज आटे की डिब्बे में डालकर रखना के लिए कहा है। तो गुरुजी का कहना है कि जब भी महिलाएं अपने घर में आटा लेकर आएं और उसे आटे को डिब्बे में भरे तो उसे आटे में एक हल्दी की गांठ जरूर डाल दीजिए, जो साक्षात माता लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। और कहा जाता है कि जब हम हल्दी को आटे के डिब्बे में रख देते हैं तो यह आटा कई तरह की सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, और इससे बने वाली रोटी न केवल आपके परिवार के सदस्यों को शारीरिक रूप से स्वस्थ करेगी, बल्कि मानसिक तौर पर भी वह पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप लोगों का मन काम में नहीं लगता तो काम में मन लगने लगेगा, और साथ ही यह आपके भाग्य को चमकने का भी कम करती हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिन्हें करने से आप भारी नुकसान से बच सकते हैं और घर में सुख शांति ला सकते हैं। जैसे रसोई घर में गंदगी इकट्ठी ना होने दें। बिजली से चलने वाले रसोई घर में जितने भी उपकरण हैं, अगर वह खराब हो चुके हैं तो उन्हें तुरंत की रसोई घर से हटा दें। रसोई घर को कबाड़खाना ना बनाएं। रसोई घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और वहां मकड़ी के जेल ना लगे रहने दें। इसके अलावा बदलते दौर में औरतें रोटी बेलने के चकले इस्तेमाल करने की बजाय पत्थर पर ही बेल लेती हैं। ऐसा करने से आपको आर्थिक और शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप लकड़ी का चकला ही इस्तेमाल करें। रोटियां बनाते समय जितना सूखा आटा जमीन पर गिरेगी उतना ही आर्थिक परेशानियां का सामना करना होगा। इसीलिए ऐसा करने से बचे। रसोई घर में कभी भी बैंड चूल्हे पर बर्तनों को ना रखा रहने दें, इससे अग्निदेव का मान होता है। रसोई घर में शीशा ना लगे, क्योंकि अग्निदेव का प्रतिबिंब शीशे में देखने से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें, इससे आपके घर में कर्ज बढ़ेगा। कभी भी झूठ मुंह से खाना ना बनाएं। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो पानी पीने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें। दोस्तों, रसोई घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप तन और मां दोनों से स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, यह थे गुरुजी के बताए हुए रसोई घर और आटे की डिब्बे से जुड़े कुछ विशेष उपाय, जिन्हें करके आप अपने घर में बरकत ला सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई है बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कि लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।